सबसे पहले तो ये बच्चों से मैं कहूँगा जितने खड़े हैं अपने टीचर के लिए क्लैप करें, ठीक ठाक दिल से। अब अपने लिए करें, अपनी खुशकिस्मती पे करें कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा अजीम उस्ताद दिया है। मैं हकीकतन मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। हाँ, once a month is a bad thing, once a week is a bad thing। ठीक है, आप 6 महीने में एक दफ़ा कर लें आप, और आप उसके परमिशन दे रहे हैं बंक की, उसके पीछे आपकी कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। एक अजीम नशिस्त पे जो है वो हैं, मौजूद हैं। आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं। ये तो एक आपकी अच्छाई है, आपकी अपनी ज़ात की अच्छाई है, ठीक है, पर्सनली आपकी एक अच्छी चीज़ है। सर हर बच्चा तो ऐसा नहीं है ना, हो सकता है माहौल के अंदर घुल मिल के कोई बच्चा बिगड़ जाए, कोई कहीं नशे में पड़ जाए, कोई आवारा गर्दियों में पड़ जाए। heard about जैक मा के बारे में आप जानते हैं, आप बिल गेट्स के बारे में जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बिल गेट्स कैसा स्टूडेंट होगा? वो यकीनन एवरेज होगा या एवरेज से भी नीचे होगा। बिल्कुल। ये बंकर्स के लिए ये पैगाम है कि इसको वो अपनी प्रायोरिटी ना बनाएं, लेकिन वो इस चीज़ को ये ना सोचें कि अगर उन्होंने क्लास एक बंक कर ली तो वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सके। आप इसको इस तरीके से ना लें, वाह वाह वाह, ठीक है। इंजॉयमेंट करना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव किस्म की हो। ये नहीं कि वो करके जनाब वो कर रहे हैं फ्री हो के वो नशा कर रहे हैं या डिस्को क्लब्स में हैं या शीशा पीने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर टीचर नहीं है लेकिन लीव द क्लास। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स के टीचर्स इतने अच्छे क्यों होते हैं, इतने फ्रेंडली क्यों होते हैं, इतनी आज़ादी और बच्चे को इस हद तक कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि मेरे भी सिर्फ एक सेकंड कि मेरे भी एक इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, सर जमशेद शफ़ी साहब, ठीक है, वो भी हमारे साथ ऐसे ही बिल्कुल चिल सीन होता था और हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली क्लास ही हमारी आईकॉम की होती थी। एक्चुअली मेरा एक चैलेंज है छोटा सा, इकोनॉमिक्स सोशल साइंसेज है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट अप्लाई होता है वो इकोनॉमिक्स है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़ मेकिंग चॉइसेस। बिल्कुल इकोनॉमिक्स इज़ मेकिंग चॉइसेस। आप इकोनॉमिक्स जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए और अब तक इकोनॉमिक्स अप्लाई है। द मोमेंट यू आर डिसाइडिंग एनीथिंग यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट फॉरगोन करना। आप सुबह उठते हैं ना, आपकी आंख खुलती है तो तभी इकोनॉमिक्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि मैंने लेटे रहना है या मैंने उठना है, मैंने ब्रश करना है या नहीं करना, मैंने शावर लेना है या आज ऐसे ही निकल जाना है, मैंने ऑटो पे जाना है, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, मैंने अपनी गाड़ी पे जाना है। यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स के हैं ना वो समझते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब अगर बच्चे के दिल में कॉलेज में आके हम लोग कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज में आके भी बच्चे के दिल में फ्रस्ट्रेशन रह जानी है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लाइफ? अगर स्कूल में और कॉलेज में फ़र्क क्या रह गया? मैं कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बाउंड कर देते, उसको लिमिटेड कर देते, तो उसके बैड रिजल्ट्स होती हैं। पाकिस्तानी बच्चों के पास सर कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं है ना करने की। कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। इन बच्चों पे मुझे तरस आता है। आप देखें डेवलप कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं उनको दे आर बीइंग यानी प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी। ये बच्चे क्या करें? और उन बच्चों पर रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी नहीं है जितनी हमारे बच्चों पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो लाइफ को समझते हैं, चॉइस है। अगर मुझे एक आप छोटी सी बात बता दें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, आपके अंदर पैशन नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती क्लास में बाउंड भी कर लेता हूँ, विल यू लर्न एनीथिंग? नो, गिव देम फ्रीडम। आज ये एक क्लास इन्होंने मिस कर ली है ना, अगली क्लास में कहेंगे यार मेरा नुकसान हो गया, आज मैंने पढ़ना, और ये पढ़ रहे होंगे। जबरदस्त। आप चीज़ के अंदर ओरिजिनलिटी लेके आए। हम लोग दूध बेच रहे होते हैं लेकिन उसमें पता नहीं क्या क्या डाला होता है। सबसे पहले तो ये बच्चों से मैं कहूँगा जितने खड़े हैं अपने टीचर के लिए क्लैप करें, ठीक ठाक दिल से। अब अपने लिए करें, अपनी खुशकिस्मती पे करें कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसा अजीम उस्ताद दिया है। मैं हकीकतन मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। आई ट्रूली लव माई स्टूडेंट्स। और मैं कहता हूँ ये हमारे किड्स की तरह। यार आप मुझे बताएं, आपका छोटा भतीजा होता है, बेटा होता है, भाई होता है, वो जिद करता है मुझे बाहर लेके जाएं, आप पढ़ रहे होते, पढ़ाई छोड़ के नहीं जाते आप। इनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। मैं कहता हूँ दे आर द बेस्ट किड्स। मैंने बड़ी बड़ी जगह पे पढ़ाया, मैं CSS को पढ़ाता रहा हूँ, मैं FC कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट बच्चे हैं। सर इफ़ यू डोंट माइंड, अभी आपका कोई स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है इकोनॉमिक्स का? कोई है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का? कोई बच्चा नहीं है। या कभी इत्तेफाक से किसी और क्लास के बच्चे ने सर से लेक्चर लिया हो? कोई भी नहीं है, लेकिन सर को जानते तो सब है ना। आओ एक को आप आगे आओ। कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा। मुंह पे तारीफों वाली बात नहीं करनी, सच्ची बात। सच्ची बात। सर डांटते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? सर हमें समझाते कैमरे में हैं देख के।
जी सर, हमें ना सर को ब्लॉक नहीं करना थोड़ा सा पीछे। हाँ सर हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और हर चीज़ का मायने करके बताते ज़बरदस्त। आप इकोनॉमिक्स के ही हो? नहीं, मैं इकोनॉमिक कॉमर्स के हो ना, आईकॉम? जी जी जी, अच्छा। तो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमने इससे क्या नाम है, देखते हैं टाइम पर आते हैं सर और टाइम पर पढ़ाते हैं, तो रोज़ आते हैं, छुट्टी भी नहीं करते सर। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं। बिला वजह डांटते हैं? नहीं, हमें आज तक नहीं डांटा सर। सर इस बात पे ना सबसे पहले तो ये आपको सैल्यूट है सर, So much. सलामत आपका रहे। बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मैं कहता हूं कि हम अपनी नेशन बिल्डर्स को अगर इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें। आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, आई हैव सीन, वो मार्केट में चले जाते हैं, लड़कियों को रोक रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं यार, वो एक ट्रेंड सेट। आप आए हैं कॉलेज में, कॉलेज के पीछे आए हैं, नेशन बिल्डर के पास आए हैं, आई अप्रिशिएट यू। Thank you और so मेरा much. ख्याल है कि आपको देख के अगर ये दूसरे भी कोई आए टीचर्स की तरफ, कॉलेज कम्युनिटी की तरफ, तो ये एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाजरीन। मैं इस कदर इंस्पायर हुआ हूँ इन ऐसे असातिज़ा की, हमारे बच्चों को इस वक्त, इवन हमें और इवन हमारे माँ बाप को भी ऐसे कैरियर बिल्डर्स की ज़रूरत है, ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारी मज़ीद आगे तरबियत कर सकें। ऐसे अजीम टीचर को, और इन जैसे तमाम अजीम टीचर वैसे तो होता ही अजीम है, तो इन सब दुनिया में जितने टीचर्स हैं ना, आज सबके लिए क्लैप कर दो एक ज़रा। ठीक ठाक सी, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। बाकी इस कॉलेज के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और इन सब बच्चों के लिए भी बहुत सारी। तो बनना क्या चाहते हैं तेरा? बड़ी ऐनक शैनक लगा के क्या बताओ, क्या बनना पड़े? एडवोकेट। वो चश्मा भी उसने भी वैसे ही लगाया हुआ है, ठीक है, वो उसकी टोर भी वैसी है, नीचे उसने पहने जॉगर्स। मतलब यार क्या करोगे एडवोकेट बन के? केस लड़ूंगा किस किस्म के? गरीबों के हक में। गरीबों के हक में के। अच्छी बात है, इस एज में सब बच्चों के यही आइडियाज़ होते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लॉयर बनाए, लायर ना बनाए। ठीक है ना, लॉयर बनना है, लायर नहीं बनना। हमेशा हक का साथ देना, सच का साथ देना है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को इख्तिताम पर लेकर चलते हैं और बस जाते जाते यही कहूँगा, 1K सब्सक्राइबर्स की जो मेरी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है, जल्दी कर लो। जो आखिरी 30 सब्सक्राइबर्स होंगे, उन आखिरी 30 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज़ और एक बहुत बड़ा जो है ना, आप समझ लोगे, गिव अवे मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहा हूँ। जैसे ही मेरी नज़र है एक सब्सक्राइबर पे, मैं ये बता दूँ, अभी सिर्फ 1000 होने जा रहे हैं। तो बस सब्सक्राइब करें चैनल को, सब बोल दो यार ऐसे टाइम्स को सब्सक्राइब कर दें। एक मिनट ज़रा मैं एडवोकेट से सुन लूँ, ऐसे टाइम्स को सब्सक्राइब कर दें। आ जाओ जल्दी। क्या ऐसे टाइप्स को सब्सक्राइब कर दें? हाँ ये चीज़, हाँ ऐसे टाइम को सब्सक्राइब करें सब। ऐसे टाइम्स को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।